हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमेजॉन वीसीएस के असेसमेंट के बारे में। अब ये जो अमेजॉन वीसीएस का असेसमेंट टेस्ट है इसके पूरे पैटर्न के बारे में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चालू करते हैं वन बाय वन। तो पहला है, सबसे पहला है आपका हायर प्रो पे एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये जो टेस्ट होता है बेसिकली क्या टेस्ट होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट में आपको 20 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्वेश्चन भी टोटल 20 ही होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मिनट, सीधी बात है। अब 20 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में बेसिकली इसका ब्रेकडाउन क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मुझे पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, नहीं। तो ये जो 20 मिनट का टेस्ट है ये इंग्लिश का वर्बल टेस्ट तो होता है, बट आपको इसमें पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी है। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। इसमें एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक पार्ट हाईलाइट है, तो मतलब जैसे पूरा सेंटेंस है, उसके बाद वो 4 ऑप्शंस दे देंगे कि किस वाले पार्ट में एरर है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए एक आपको वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो वहां से आप रूल्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश के रूल्स। तो उस वाली वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ने को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, चलो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा जिसमें कहीं एरर्स होंगे, हमको वो एरर फाइंड करके ऑप्शन पे टिक करना है कि इस वाले पोर्शन पे एरर है, ठीक है। दूसरे और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो सेंटेंस है और जहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना है, तो जो ऑप्शन है वो आप करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज करोगे, आप उस सेंटेंस को 4-5 बार पढ़ के देखो और 4-5 बार आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर वर्ड को एक एक बार बिठाल के देखना उस ब्लैंक में। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, जैसे ही इज रीचिंग टू होम। अब ही इज रीचिंग टू होम में अगर मान लो टू नहीं है, सपोज सेंटेंस में टू नहीं है, इसकी जगह ब्लैंक है, अब उसमें लिखा है ही इज रीचिंग बाय होम, ही इज रीचिंग और कुछ ऐसा कुछ करके, और फिर दिया है ही इज रीचिंग टू होम। तो जैसे आप 4-5 बार फिट बैठाओगे ना वर्ड को, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा जो टू है वो साउंड करने में करेक्ट लग रहा है, और ऐसा हमने सुना भी है, हम यूजुअली इसका उपयोग भी करते हैं। तो फटाफट से आप उसको फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक को भर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि हर वर्ड को बिठाल के देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड करेक्ट लगेगा, ठीक है, सुनने में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक जनरल तरीका है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के, तो फिल इन द ब्लैंक्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आते हैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। सेंटेंस जैसे पूरा एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में कोई एक पार्ट हाईलाइट होगा। अब उस हाईलाइट पार्ट को क्या होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें लिखा होगा कि इस हाईलाइट पार्ट को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं इससे, और ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। जैसे सपोज एक कोई सेंटेंस लिखा है कि ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री। सो ही इज अ सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, ठीक है, ही इज दी सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ही इज सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे होगे कि ऐसा कुछ करेक्ट होगा, लेकिन जो ए है ये हट जाएगा, ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री, तो ऐसा कुछ हट जाएगा। अब ये जो हटेगा, सो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, इसके लिए आपको दिए होंगे ऑप्शंस। तो आपको बेसिकली ऑप्शन में चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन उसको रिप्लेस कर सकता है, जो भी हाईलाइट वाला पार्ट है उसको रिप्लेस कर सकता है। अब इसका करने का तरीका क्या है, इसका करने का भी सेम तरीका है कि सबसे पहले तो आप इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया बिक्स पे जा सकते हो, और जो मैं आपको वीडियो रिकमेंड करूंगा उससे भी काफी प्रिपेयर हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे आप ग्रामर के रूल्स वगैरह समझ जाओगे। अभी मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। दूसरा तरीका, आप इंडिया बिक्स वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया बिक्स वेबसाइट का नाम है इंडिया बिक्स, इस पे जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना जो रूल्स वाली वीडियो है वो आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश के रूल्स नहीं सीखोगे तब तक ये वाली क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है बस ये इतना ही होता है। इसके बाद आता है कल्चरल टेस्ट। अब जो कल्चरल टेस्ट है वो क्या होता है, तो देखो जो कल्चरल टेस्ट है उसकी सीधी बात यह है कि कल्चरल टेस्ट में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नॉर्मल आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। अब उसमें आपको बस ऑनेस्ट रहना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो भर देना है। उसका ऐसा नहीं है कि कुछ वो कैलकुलेट होगा या ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली आपको जो लग रहा है कि हाँ मेरा नेचर ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ, वो आपको भर देना है। इसके बाद आपका जो टेस्ट होता है वो होता है आपका लिसनिंग टेस्ट। अब लिसनिंग टेस्ट क्या होगा, ये हायर प्रो के प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होता है, और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे कि जैसे वहाँ पर वो आपको आवाज़ आएगी, जो वर्सन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आपको अलग अलग एक्सेंट में आवाज़ आएगी। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया कि ही वॉज गोइंग टू होम, ऐसा आपको कुछ सुनाई देगा। अब आपको ये सेम सेंटेंस रिपीट करना है, आपको खुद बोलना है ही वॉज गोइंग टू होम। अब ये आपको ऐसे बोल देना है,
बस काम हो गया। तो ऐसे रिपीटेशन वाले काफ़ी सेंटेंस होंगे। अब फिर शुरू में तो इसके कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं और बाद में थोड़े से डिफिकल्ट एक्सेंट के साथ आते हैं, मतलब जो यूके का एक्सेंट है या आयरलैंड का एक्सेंट है, तो उस एक्सेंट के आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं समझने को, लेकिन आपको वो रिपीट करके वो सेम बोलना होगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे होते हैं कन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन। अब कन्वर्जेशन वाले क्वेश्चंस कैसे हुए, जैसे सपोज दो आदमी का उसमें एग्जांपल देंगे कि जैसे कि राम और श्याम बात कर रहे हैं सपोज, तो राम ने बोला कि आई एम गोइंग टू गुड़गांव ऑफिस, ठीक है। तो फिर अब वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होके आएगा वेयर राम इज गोइंग, ठीक है। तो आपने कन्वर्जेशन सुनी है, अब आपको समझ में आ गया कि राम इज गोइंग टू गुड़गांव ऑफिस, तो बस आपको यही बोलना है कि राम इज गोइंग टू गुड़गांव ऑफिस, आपको वो आंसर देना है। तो जैसे पहले आपको एक कन्वर्जेशन सुनाई जाएगी 2-3 लाइन की, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, और फिर पूछा जाएगा कि उसी पे आधारित एक क्वेश्चन, कि जो भी आपने कन्वर्सेशन सुनी है उसको समझ के क्या आप उसको आंसर दे पा रहे हो, तो बस आपको वही आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो बोल रहे हैं ना कुछ, तो कॉन्स्टेंटली बिल्कुल एक छत्र माइंड को करके बस ध्यान दो कि क्या बात चल रही है, और जो भी बात चल रही है बस उसको दिमाग में फीड करते जाना। क्योंकि जैसे मैंने काफ़ी सारे वर्सन टेस्ट दिए हैं, तो उसमें होता क्या, कभी कभार हम सुन लेते हैं, फिर जब तक क्वेश्चन आता है तब तक हम भूल जाते हैं कि बात क्या हुई थी, ठीक है। तो जो भी बोलते जा रहा है बस दिमाग में फीड करते जाना कि हाँ क्या बोला इसने, राम राम, हाँ, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, गुड़गांव ऑफिस, गुड़गांव ऑफिस। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो 10-20 सेकंड में दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे नाम करके पूछते हैं, कहाँ जा रहा है, कितने बजे उठने को बोला था, या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में फीड करना। तो ऐसे कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आपको कुछ डिक्टेशन वाले क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे कोई सेंटेंस होगा वहाँ पे आपको कोई वर्ड बोल के फिल करना होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस फिल करना। तो ये होता है वर्सन टेस्ट। तो बेसिकली यही 3 टेस्ट होते हैं, और इन 3 टेस्ट के बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट खत्म हो जाता है। ये आपका असेसमेंट होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी वैसे ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश की रूल्स वाली वीडियो देख लो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक तो वो हो गया, और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंडिया बिक्स वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। बाकी काफ़ी लोगों ने वीडियो डाल भी रखी है पूरे वर्सन टेस्ट की, लाइव क्वेश्चंस की, तो आप वो भी चेकआउट करके देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।